गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के सभी सेक्शंस को ख़त्म कर लिया। अब आज हम लोग को शुरू करेंगे एक नया सेक्शन। वो सेक्शन हम लोगों का ज्यामितीय रचनाएं, इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्यामितीय रचनाएं या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विद द हेल्प ऑफ कंपास, प्रोट्रैक्टर, स्केल से ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ किया जाता है। जो क्वेश्चन बोलेगा, आपने 7th 8th 9th में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनाया है, उसमें आपने इस बात को देखा है और इस बात को समझा भी है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में एंगल बनाते हैं, उसको हाफ करते हैं, लाइन बनाते हैं, उसको हाफ करते हैं, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, ये सब बनाया जाता है। 10th क्लास में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 2 डिवीजन में पढ़ना है। 2 डिवीजन में, 2 सेक्शन में, एक है ऑन ट्रायंगल्स और एक है ऑन सर्किल्स। कुछ त्रिभुजों पर पढ़ना है और कुछ वृत्त पर पढ़ना है। तो पहला सेक्शन हम लोगों का त्रिभुज पर है और त्रिभुज पर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पार्ट पढ़ते हैं, जैसे कोण बनाना, उसको हाफ करना, लाइन बनाना, उसको हाफ करना। ये सारी चीज ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ कर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग किसी लाइन को हाफ करने की अगर बात कही जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उस लाइन का मेजरमेंट दिया जाएगा और उसको हम लोग ड्रा करेंगे। तो जिस तरीके से क्वेश्चन कहा जाए वैसे हम लोग काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे किताब में सबसे पहला क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचकर इसे 5:8 में बांटे। तो आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। रेखा की लंबाई 7.6, रेशियो यानी अनुपात 5:8। सबसे पहला काम, आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिएगा। देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। उसके बाद इस पर 5:8 खींचने के लिए पहले ए बी मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ए बी का मेजरमेंट है 7.6, सॉरी, तो 7.6 जो है वो हम लोग कंपास को स्केल पर नापेंगे। कंपास का पॉइंट 0 पर होगा और इसके पेंसिल के पॉइंट 7.6 तक जाएंगे। जब मिल जाएगा तो पॉइंट रखेंगे कंपास का और 7.6 जहाँ आएगा वहां ले लीजिएगा। ये भी हो गया। फिर आप इन दोनों ही इन पॉइंट पर 60 डिग्री फॉर्म कीजिएगा, ऊपर और नीचे। तो सबको मालूम 60 डिग्री बनता कैसे है, बना लेते हैं जल्दी से हम 60 डिग्री। यहां नीचे बनेगा, सिक्सटी ऐसे बना। दोनों ही को आप बड़ा सा लाइन ड्रा कीजिएगा। लाइन ड्रा करने में आप कंजूसी नहीं दिखाइएगा। अगर लाइन ड्रा करने में कंजूसी दिखाइएगा तो सवाल बनाने में दिक्कत होगा। अब रेशियो 5:8 है, इतना काम हो गया। पहला काम स्ट्रेट लाइन लेना, दूसरा काम 5.7 नाप करके उसका नाम दे देना, तीसरा काम आपको 60 बनाना। एक आर्क उसी से हाफ, पहला एक सेमी आर्क लेंगे, आधा चाप उसी चाप से एक बार काटेंगे ऊपर नीचे। अब 5:8 आप अपने अंदाज से कंपास के आर्क को सेट कर लीजिए ताकि 5 और 8 अट जाए और पहले 5 है, इसमें 5 बार इसको काटेंगे। 1
2 3 4 5। देखिए हमने हाथ से नापा है इक्वल, आपको कंपास से नापना है। ये A1 A2 A3 A4 A5। साइज वेरी नहीं करना है, इसी साइज से नीचे में काटेंगे कि साइज वेरी कर दिया। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। 5 8 था, 5 और 8 को मिला दीजिए। ये 5 है, ये 8 है, इसको हम लोग मिला देते हैं। जहां पे कटा उसको P कह दीजिए। AP/BP बराबर 5:8। पहला आपका बन गया। कैसे बना? सबसे पहले स्टेप आपने एक लाइन ले लिया, दूसरा स्टेप 7.6 पे काट लिया, तीसरा स्टेप दोनों ही पॉइंट का नाम दे दिया AB। चौथा स्टेप आपने दोनों लीड पॉइंट पर 60 डिग्री बनाया, एक पर ऊपर एक पर नीचे। अगला स्टेप पहले 60 पर 5 बराबर पार्ट काटेंगे, उसी इक्वल पार्ट से सेकंड 60 पर 8 पार्ट काटेंगे, जो 5 स्टेट है। 5 और 8 को मिला देंगे, जो पॉइंट मिलेगा दैट इज द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स AB इन 5:8। ये वो पॉइंट है जो AB को 5/8 में बांट रहा है। सवाल नंबर 2 में कह रहा है त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा की लंबाई 456 सेंटीमीटर है और इसके समरूप ऐसे त्रिभुज की रचना करें जिसकी संगत भुजा की लंबाई 2:3 में है। तो जो बात कह रहा था उसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया या डाटा निकाल लिया। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन से हम 7 क्लासेस सीखते हुए आ रहे हैं। इन तीनों लाइन में से कोई भी पहला लाइन ले लीजिए। तो आमतौर पे मेरी आदत है कि हम उस लाइन को लेना पसंद करते हैं जो रेशियो से कट जाए। 4 लेंगे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटता है। 5 लेंगे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटता है। 6 लेंगे कट जाएगा, तो हम लोग बेस में 6 ले लेते हैं। एक इसके लिया, लाइन खींचा और 6 नापा, कंपास में नापेंगे, ऐसे काट लेंगे, नाम दे दिया BC। ठीक है। अब B से A, क्योंकि नाम नहीं है जिसको हम ऐसे पढ़ देते हैं, AB बराबर 4, BC बराबर 6, AC बराबर 5। तो A से B कितना है? 4 नापेंगे कंपास पर, नापा, कंपास B पर रखेंगे और ऐसे आगे घुमा देंगे। C पर रखेंगे, 5 नापेंगे और ऐसे काट देंगे। ये हमारा A हो गया। ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो ABC 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें खींचना है दूसरा ट्रायंगल जो इसके बराबर रेशियो में। तो इसमें हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इसके लग के खींच लेंगे। कोई एंगल नहीं बनाना है, बस एंगल यूनिकोण होना चाहिए। अगर कोई एंगल बना देते हैं 60 डिग्री तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हौच पौच हो जाता, गंदा लगने लगेगा। इसलिए एक यूनिकोण के लिए स्ट्रेट लाइन ले लिया झुका करके और रेशियो 2/3। तो हमेशा इक्वल पार्ट में बांटेंगे। बड़ा 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़े पार्ट में बांट देंगे। 1 2 3 इक्वल पार्ट होना चाहिए। 1 2 3 और हर को अंत बिंदु से मिलाएंगे। अंत बिंदु मेरा C है, C से मिला दिया। मिला दिया। अब जब रेशियो आप काटा था तो दोनों ही 4 आया था, यानी आधार पर 4 आप नाप के ले लीजिए। पॉइंट यहां आ जाएगा, उसको यहां से मिला दीजिएगा। फिर यहां से इसके पैरेलल एंगल खींचना है, इसके पैरेलल को साइड खींचना है। तो साइड के पैरेलल खींचने के लिए क्या करना पड़ता है? एक आर्क लेंगे यहाँ पे, उसी साइड से कंपास का पॉइंट यहाँ पे आर्क ले लेंगे, दोनों के बीच की दूरी नापेंगे, कट करेंगे और उसके बाद लाइन खींचेंगे। ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। यहाँ भी वही करते हैं, यहाँ से एक आर्क लिया, वही आर्क यहाँ लिया, दोनों के बीच में दूरी नापा, रख के काटा। तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये हुआ हम लोगों का A' C। क्या क्या?
इसमें समझिए, सबसे पहले एक लाइन ले लिया। आप 4, 5, 6 में कौन सा साइड लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो बताया जाए वही लिया जाए, लेकिन आसान पड़ता है वैसे साइड लेने पर जिससे हर कट जाए। तो यहाँ पे 3 था, 6 कट रहा था, 6 लिया, यहाँ पे 5 है, क्या कटेगा 5 कट जाएगा, 5 ले लेंगे। चूंकि नाम नहीं दे रहा है इसलिए हम अपने से नाम दे रहे हैं। अगर नाम दे देगा किताब में, क्वेश्चन में, तो आप उसी नाम के मुताबिक नाम लिखिएगा साइड्स का। बी सी 5 सेंटीमीटर, इसका काम खत्म। आप 6 नापेंगे, बी पर रखा घुमा दिया, 7 नापेंगे, इस पर रखा घुमा दिया, मिलाते हुए खींचा, ये हो गया 8, 6, 7। अब क्या करेंगे, अब आपको एक एक्टिव ट्रायंगल बनाना है। बी पर लाइन ले लिया, 5 और 7 के बड़ा कौन है, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे कौन है, 5। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। तो 5 को मिला देंगे, जो नीचे होता है उसको मिलाते हैं। कितने भाग में बांटना है, बड़े भाग में बांटना है, जो बड़ा वो भाग में है। अब आप देखिएगा इसको 5/7 × 7 कीजिएगा, सॉरी 5 कहेंगे, 5 5 करके 7 आ गया। तो जैसे यहाँ पर करके 4 आया तो आधार में 4 लिया था, यहाँ पे करके कितना आया, 5, तो आधार पर हम लोग 5 लेंगे, इसके लिखेंगे, यहाँ के बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा। अब एंगल बनाएंगे इसके ऊपर, एक आर्क लिया, एक आर्क लिया, दोनों के बीच में नापा, नापे काटा, इसको मिला के खींचा ऐसे। तो यहां हम लोगों को मिल गया 7 वाला। लाइन पैरेलल होना चाहिए, फिर यहाँ खींचे, थोड़ा सा दब गया, कंपास से स्केल से ऐसा नहीं होता है। फिर इसके पर लिख जाएगा, यहाँ किया, यहाँ किया, बीच की दूरी नापा, बीच की दूरी नापा, कर दिया, इसको मिलाते वैसे खींच दिया, ये हो गया A', ये हो गया C', यानी हम लोग का ट्रायंगल बन गया। तो पहला काम एक लाइन में ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरा काम जो बेस है उसके एक बिंदु पर न्यूकोण बनाएंगे, तीसरा काम रेशियो में बड़े भाग में बांटेंगे, यहाँ 3 है 3 ने बांटा, यहाँ 4 है 4 ने बांटा। नेक्स्ट स्टेप, जो हर है उसको त्रिभुज के बिंदु से मिला देंगे, यहाँ 3 था 3 मिलेगा, यहाँ 7 था 7 मिलेगा। फिर दोनों ही टाइम के पैरेलल लाइन खींचना होगा, आर्क बनाएंगे, वही साइज से आर्क बनाएंगे, दूरी नापेंगे, वही दूरी यहाँ नापेंगे, काट देंगे, वही काम यहाँ करेंगे, आर्क बनाएंगे, वही साइज आर्क यहाँ बनाएंगे, दूरी नापेंगे, काट देंगे। लाइन पैरेलल होना चाहिए, यही इसके सही होने की पहचान है। दूसरी बात ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि जब फ्रैक्शन रेशियो प्रॉपर हो, यानी कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो उसमें बनने वाला त्रिभुज अंदर होगा, और जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो बनने वाला ट्रायंगल बाहर होगा। इम्प्रॉपर ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, प्रॉपर ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो इसमें अंदर बनता है, इसमें बाहर बनता है। इसी तरीके से आपके इसमें सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहले 1-2 बना के सेंड कीजिए, उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा। अगर परेशानी होती है कहाँ पे कैसे करना है तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।